अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज जिस तरह सनम जावेद को और उनके शौहर अतीक रियाज को उठाया गया, सबको इल्म है। वकील सलमान शाहिद एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। अभी सनम से मुलाकात भी हुई है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं आज जेल जेल ट्रायल के बाहर किस तरह उठाया गया। सलमान, सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम भाई। अच्छा, आज किस तरह उठाया गया, किस जुर्म में उठाया गया, क्या वजह, क्यों सनम जावेद को आज एक मरतबा फिर उठाया गया? ये असल में आज 96 जो जिनाह उसका मुकदमा है, 109 और 1271 और 366 जो उनकी जेल ट्रायल की समाअत थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 4 माह में ट्रायल मुकम्मल किए जाएँ, जिसमें आज तमाम एक्यूज जो बेल पे थे उनकी हाज़िरी थी। जैसे ही ये हाज़िरी लगवा के बाहर आई है, कोर्ट में ही जो डीएसपी लीगल जो उधर मौजूद थे, उन्होंने इनको लिफ्ट दी है, क्योंकि 3 किलोमीटर का वो वाया है जिससे पैदल चल के ये तमाम वर्कर्स अंदर आते हैं जेल में। तो वो लिफ्ट दे के कि मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये 4 ख़वातीन उनकी गाड़ी में बैठ गई हैं। जैसे ही ये उधर बाहर उनको कहा कि उतार दो, लेकिन उन्होंने गाड़ी आगे जाके जहाँ उनकी नफरी खड़ी हुई थी उधर जाके खड़ी की है, और उधर से इनको बाकी लेडीज़ को कहा कि आप चली जाएँ। सनम जावेद को राउंड अप कर लिया गया, और साथ ही इसके शौहर जो बाहर इसका वेट कर रहे थे, उसकी गाड़ी से भी उसको गिरफ्तार करके वो एफआईए शिफ्ट कर दिया गया, जबकि इसे इस्लामपुरा थाने की एक एफआईआर है, वो दहशतगर्दी की एफआईआर में उसमें नॉमिनेट करके की गिरफ्तारी डाली गई, जिसमें सुबह एटीसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, गिरफ्तारी डाल दी गई है क्योंकि जिस तरह उठा जी जी, गिरफ्तारी इस वजह से डाली है क्योंकि सारी उसी वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद एजाज चौधरी साहब, हमने उनको अंदर इतला दी कि ये हाजिरी के वक्त आई थी, तो कोर्ट के बाहर से ही अडयाला जेल की प्रीमिसेस से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि इलीगल था। उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, ना कोई वारंट था, तो जिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो एटीसी के जज अरशद जावेद के पास पेश हुई हैं, और उनको बताया है कि ये कैसे हो सकता है, आप अडयाला जेल में देखें वैसे ही समातें करते हैं, इधर कोर्ट करते हैं, तो ये आपने इलीगल कैसे गिरफ्तारी करवाई है, आप इसको फौरी जो है पता करवाएं कि वो सनम जावेद कहाँ है। उन्होंने अपनी वायरलेस करवाई है अपने प्रोसिक्यूटर के जरिए, फिर बताया गया कि उनको इस मुकदमे में डाला गया है, और इस मुकदमे को जब शो ऑफ किया गया है, फिर उसके बाद उनका जो अतीक का अभी फोन आया है कि एफआईए में एक पुराना मुकदमा उस्मान बुखारी के हवाले से था, तो उसमें अतीक की गिरफ्तारी डाली गई है। ठीक है, मतलब दोनों की गिरफ्तारी डाल दी गई है। जी, जी, दोनों की गिरफ्तारी डाल दी गई है, और दोनों को जो सनम जावेद को सुबह एटीसी में पेश किया जाएगा मंजर अली गिल साहब की अदालत में, जबकि जो अतीक साहब को नई भट्टू की अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि ये झूठे मुकदमों में ये सुरखरू हों। अच्छा, आपकी अभी सनम जावेद से मुलाकात हुई तो कैसा हौसला था, क्या बात हुई? वो सनम जावेद जो ज़्यादातर वो इस चीज़ पे थी, वैसे वो उनके उसके सेपरेट जज्बे बुलंद थे, लेकिन वो कह रही थी कि अगर गिरफ्तार ही करना था तो इस तरह झांसा दे के क्यों गिरफ्तार, जो मिस हैंडलिंग की गई उसे धक्के दे के औरतों को बाकियों को साइड पे किया गया और इसे जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया। वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी की डिक्टेशन पे सारा काम हो रहा है। वो कहती अगर आके मुझे वारंट दिखाते कि आपकी गिरफ्तारी रिक्वायर है, मैंने गिरफ्तारी दे देनी थी। ये सारा ड्रामा इस वजह से किया गया कि किसी तरह खौफ था कि उधर क्योंकि ज्यादातर वर्कर होते हैं, कोई मुजाहमत ना करे, तो इस वजह से डर के इन्होंने ये सारा ड्रामा किया। लेकिन वो बिल्कुल हौसले में थी, वो कह रही थी कि एक क्या 100 गिरफ्तारियां भी हों, मैं खान के साथ हूँ और मैं अपने बयानिए से नहीं हटूंगी। इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसका क्लियर पैगाम था कि ये अपनी कौम के साथ खड़े होने की बजाय, अपनी कौम की सपोर्ट की बजाय, ये बाहर भारत की जो उधर के उनको जवाब देने की बजाय अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। ये हुँ। होगा कि ये अपने लोगों से जंग लड़नी है या कि मुत्तहिद होकर बाहर के जो बैरूनी कुत्ते हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं उनको जवाब देना है। अच्छा, वो मतलब अपने सब बच्चों से लड़ाई लड़के स्टेट को ये जो बयानियां बना रही है पिछले 2 साल से, ये आपके सामने है कि किस तरह एक और औरत जो जहां भी है हमारे मुल्क में, पंजाब में अच्छा खास तौर सलमान पे, किस तरह इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा अच्छा सलमान, मतलब जेल जाके भी सनम जावेद यही कह रही है कि या तो अपने बच्चों से जंग लड़ो या फिर बॉर्डर पे जाके जंग लड़ो। है। जी बिल्कुल, उसके पास से पेशावर हाई कोर्ट की जमानत मौजूद थी जो प्रोटेक्टिव बेल लेके आई थी। उसे पता था कि 9 मई से पहले कोई ना कोई ये, क्योंकि ये करेंगे आगे, 9 मई आ रहा है, कोई ना कोई
فالس امپلیکیشن کر دیں گے، لیکن وہ بیل لے کے آئے تھے، انہوں نے وہ بیل آرڈر بھی نہیں مانا کہ جی اوپر سے آرڈر آیا ہے آپ کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ چپ نہیں ہو رہی ٹویٹر پہ. تو خاص طور پہ ایک وجہ ہے کہ اسے چپ کروانے کے لیے کہ کسی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن پچھلے 2 سال سے جاری ہے، کسی طرح یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ جو بولتے ہیں ان کو بند کیا جائے. تو اس ایک کو آپ پکڑو گے تو 40 لوگ بولیں گے، اس طرح تو یہ 2 سال سے نہیں رک رہا سلسلہ. اچھا، آج اپنی چیزیں اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی ہوگی. آج سنم جاوید نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو جواب دینے کی بجائے اپنے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جی بالکل. اچھا دیکھیں، یہ اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اور آپ نے کہا کہ وہ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے موقف پہ قائم رہوں گی، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں کل بھی ہان کے ساتھ تھی اور آج بھی رہوں گی. بالکل اس کا کلیئر موقف تھا. ان کے والد پریشان ہو رہے تھے فادر، تو انہوں نے کہا کہ پاپا آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا پہلے آپ نے بڑی مشکل سے یہ سارے معاملات کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا، باپ آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خان ہماری طرح ہماری وجہ سے جیل میں ہے، تو ہماری گرفتاریاں 100 بھی ہوں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بالکل سیپریٹ میں تھی، جس سے دیکھ کے خود یہ گرفتار کرنے والے پریشان تھے کہ ہر دفعہ اسے گرفتار کرتے ہیں، اس کے حوصلے ویسے کے ویسے ہیں. وہ بالکل حوصلہ نہیں ٹوٹی. حوصلہ ویسے کا ویسے ہی ہے. بالکل سر. اچھا، صبح عدالت میں آپ پیش کیا جائے گا، تو سلمان شاہد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ایک وکیل ہیں، تو اس ملک میں جو آئین کی پامالی ہے، یہ اس ملک میں جو یہ لاقانونیت ہمارا ہے. تو کلیئر پیغام ہے، ہم تو اسٹیٹ کے جو بھی نوٹیفکیشن یہ سلسلہ جب تک حسنین صاحب نہیں رکے گا یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. آگے آنے والی نسلوں میں بچوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. اس سلسلے کو روکنا ہوگا. آپ کو ایک ہی وقت میں 2 دشمن نہیں کھڑے کرنے. اپنی قوم، جب ساری جنگیں ہوتی ہیں قوم کے سر پہ، کوئی نہ بندوقوں کے سر پہ ہوتی ہیں. قوم جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اسے کسی بھی بندوق کی اسلحے کی ضرورت نہیں پڑتی. قوم کا بیانیہ، قوم کی جیت، اسی جو ہمیشہ وہی قومیں فتح کرتی ہیں جو اپنے آپ میں متحد ہوتی ہیں. ہماری پچھلے 2 سال سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ خاص طور پہ ہو رہا ہے، تو فی الحال اس چیز کو روکنا ہوگا. اگر آپ نے باہر کہیں بھی یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی قوم متحد ہے، تو یہ سوچنا ہوگا اس بارے میں. ہماری قانونی جنگ تو ساری جاری رہے گی اپنے ورکرز کے لیے، لیکن خاص طور پہ جب بھی کوئی باہر سے دشمن آئے گا تو انشاءاللہ ہم متحد ہو کر اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور اس کو جواب دیں گے. کیونکہ ہمارے خان کا ویژن ہے، ہمارے لیڈر کا یہی ویژن ہے کہ جب بھی مشکل وقت میں آئے تو آپ نے سارے سیاسی بیانی ایک سائڈ پہ رکھ کے متحد ہو کے اپنی جو صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان صاحب. سر کیس کے حوالے سے آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو سر.